और देखिए आज टूल बॉक्स के कुछ ऑप्शंस तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, है ना। जैसे कल मैंने टूल बॉक्स के दो ऑप्शंस तो आप लोगों को बता दिए थे। एक मैंने बताया था टेक्स्ट टूल और एक बताया था आपको पिक टूल। ठीक है ना। आज हम देखेंगे कि इसमें बाकी के भी ऑप्शंस कुछ दिए गए हैं, उनका किस तरह से यूज करेंगे। तो मैं ऑप्शनों को इस तरह से अलग अलग लेकर के एक्सप्लेन करने से अच्छा है कि हम एक एक ऑप्शन को समझते जाएं और उसी की एक एक डिजाइनिंग भी बनाते जाएं। तो डिजाइनिंग पैरामीटर भी क्लियर हो जाएगा और वो ऑप्शन भी हमारा समझ में आ जाएगा। तो आज हम देखेंगे रेक्टेंगल के द्वारा कि किसी भी रेक्टेंगल को हम किस तरह से यहाँ पेज पे सेट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले टूल बॉक्स में जाना है और यहाँ आपको मिलेगा रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल पर क्लिक करना है और इस रेक्टेंगल को यहाँ पे ड्रॉ करना है। बेसिकली ज्यादातर हम जैसे वर्ड में भी डिजाइन बना चुके हैं, कोरल में भी हम बना रहे हैं, तो अक्सर हम रेक्टेंगल को जब पुट करते हैं तो कुछ इस प्रकार से ही कर देते हैं। बस अब इसमें कलर कर देंगे और इस पर कोई भी कंटेंट हम रख देते हैं। लेकिन इसको भी अगर अगर हमें अलग अलग शेप में यहाँ पर रखना है तो वो भी आप रख सकते हो। कैसे रखेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इसे पिक टूल से सिलेक्ट करें। पिक टूल मतलब पहला ऑप्शन एरो जिसका आइकॉन है, इसको हम क्लिक करेंगे जिससे हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। अब अभी इस रेक्टेंगल के चारों कॉर्नर जो आ रहे हैं पूरे एकदम प्लेन आ रहे हैं। मुझे मान लीजिए प्लेन रेक्टेंगल नहीं रखना है, इसके जो कॉर्नर है वो राउंड अप करने हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कल कि कोरल में हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी प्रॉपर्टी बार ओपन होती है। तो जैसे ही हम रेक्टेंगल को क्लिक करेंगे तो यहाँ इसकी एक प्रॉपर्टी बार ओपन होगी। अब इसमें यहाँ पर आप देखें जहां मेरा कर्सर मूव हो रहा है, चार पॉइंट मिल रहे हैं आपको, यहाँ पे चार बॉक्सेस मिल रहे हैं। ठीक है। इनमें से भी हम इसकी साइज बढ़ा सकते हैं तो भी इसके कॉर्नर राउंड अप हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको इसको ऑप्शन से बताती हूँ कि ऑप्शन से कैसे राउंड अप करेंगे। तो इसके लिए टूल बॉक्स में एक दूसरा ऑप्शन से मिलता है आपको जिसका नाम है शेप टूल। शेप टूल का नाम से ही समझ में आता है काम कि किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर कोई डिफरेंट शेप देना है या किसी ऑब्जेक्ट को किसी डिफरेंट शेप में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए किसका यूज करेंगे हम, शेप टूल का। तो आपको यहाँ से शेप टूल पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट कुछ इस फॉर्म में क्रिएट होगा। आपको किसी भी एक कॉर्नर पे कर्सर रखना है और माउस को ऐसे मूव कर देना है जितना भी आप चाहते हो। जैसे मैंने अभी पूरा मूव कर दिया तो पूरा राउंड अप बता रहा है। आपको कम करना है तो आप इसे कम रख लीजिए, कम में भी कितना करना है उतना आप इसे सेट कर सकते हो। अब जैसे ही हम पिक टूल से क्लिक करेंगे, एक बाहर क्लिक करिए तो आपका ऑब्जेक्ट देखिए अब इसके कॉर्नर डिफरेंट लेआउट में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब अगर मान लो हमें इस ऑब्जेक्ट पे कलर करना है, तो वैसे तो बाई डिफॉल्ट कोरल को जब आप ओपन करोगे ना तो राइट हैंड तरफ एक कलर प्लेट विंडो आ जाती है। इसमें से जो भी कलर आपको लेना है वो ले सकते हैं। लेकिन कई बार अगर ये कलर प्लेट मान लीजिए नहीं आए तो इसको लाने के लिए आपको टॉप में मेन्यू बार में जाना होगा और इसमें विंडो मेन्यू मिलेगा और विंडो में आपको मिलता है कलर प्लेट। अब कलर प्लेट में आपको कई सारी कलर प्लेट मिल रही है, इसमें से जो भी आपको ठीक लगे वो कलर प्लेट आप एक्टिव कर सकते हो। फिलहाल अभी हमारी कलर प्लेट आई रही है। अब हम यहाँ से कोई भी एक कलर इसमें सेट कर देंगे। ठीक है। तो एक तो ये स्टाइल हो गई सेट करने की इसको। दूसरा क्या है, मान लीजिए मैंने दूसरा फिर से एक रेक्टेंगल सेट किया और फिर से एक रेक्टेंगल यहाँ पे बना लिया है। पिक टूल से फिर इसको सेलेक्ट किया। अब मुझे इसके चारों कॉर्नर जो है राउंड अप नहीं करना। अभी मैंने शेप टूल का यूज किया तो उससे चारों कॉर्नर एक साथ राउंड अप हुए। मान लीजिए मुझे किसी एक तरफ के अलाइनमेंट के इसके पर्टिकुलरली जो है एंगल बोल सकते हैं कि एंगल के अगर कॉर्नरों को मुझे राउंड अप करना है तो कैसे करेंगे। इसके लिए जो मैं आपको सबसे फर्स्ट में ऑप्शन बता रही थी इसकी प्रॉपर्टी बार में जाकर के यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। यहाँ से आपको क्या करना है, इस पॉइंट पर आपको क्लिक करना है। जिस पॉइंट को भी यानी जिस कॉर्नर को भी आपको राउंड अप करना है उसके एरो पॉइंट पर आपको क्लिक करना है और इसका पॉइंट बढ़ाते जाना है। तो जितना आप बढ़ाओगे उतना ये राउंड अप हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि तीनों यहाँ पर सेम है, सिर्फ एक का ही कॉर्नर जो है राउंड अप हुआ है। तो इस तरह आप किसी भी एंगल का करना चाहे तो चारों एंगल यहाँ पे दिए गए हैं। लेकिन इसमें भी एक बात ध्यान रखनी है कि इन दोनों के बीच में एक छोटा सा लॉक दिखाई दे रहा है। ये लॉक अगर लगा है तो भी अगर आप यहाँ से पॉइंट बढ़ाओगे तो भी चारों के ही बढ़ेंगे। इसलिए लॉक कैसा होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। तब जाकर के अगर हम सिलेक्टेड कॉर्नरों को यहाँ पे राउंड अप करेंगे तो पर्टिकुलरली राउंड अप होगा। जैसे मान लीजिए मैंने कॉर्नर रेडियस फिर इसका बढ़ा दिया तो अब आप देखेंगे कि दो कॉर्नर इसके राउंड अप मिलेंगे। कौन कौन से, एक तो ये मिल रहा है लेफ्ट का टॉप और एक मिल रहा है राइट का बॉटम। ठीक है। तो एक हम इस स्टाइल में भी इसको रख सकते हैं। दूसरा, अगर मान लीजिए मुझे और भी डिफरेंट स्टाइल में अपने रेक्टेंगल को सेट करना है तो फिर से मैंने एक रेक्टेंगल लिया और इसको फिर ड्रॉ किया। अब मुझे इसको डायरेक्टली ही कन्वर्ट करना है डिफरेंट लेआउट में। तो इसके लिए यहाँ पर जब इसकी प्रॉपर्टी ओपन होती है ना तो इसमें तीन ऑप्शन मिल रहे हैं आपको। इसमें अगर राउंड अप करना है तो आप राउंड अप बॉर्डर पे क्लिक कर देना यहाँ से,
तो अभी आप देख रहे हैं कि अभी राउंड अप नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक हम इसे यहाँ से कन्वर्ट नहीं करें। अगर मान लो आपने इसे शेफ टूल से थोड़ा सा कन्वर्ट कर रखा है इस तरह से, और फिर अगर हम इस पे कन्वर्ट करते हैं तो अब ये प्रॉपर होगा, क्योंकि एक बार उसकी एडिटिंग तो करके बतानी पड़ेगी कि कैसा चाहते हैं। तो ये डायरेक्ट काम करेगा। अगर राउंड अप है तो ऑटोमेटिक राउंड अप में बढ़ गया, हमें कोई पॉइंट बढ़ाना पड़ा क्या? नहीं पड़ा। यहीं से अगर मान लो मुझे इस स्टाइल में रखना है तो ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। यहीं से अगर मान लीजिए मुझे इस प्रकार की स्टाइल में रखना है तो ये इस प्रकार के कॉर्नर में सेट हो जाएगा। जबकि एमएस वर्ड में ये सब आपको बनाना पड़ता है, लेकिन यहाँ इसके बने बनाए फॉर्मेट है। तो अभी आप देख रहे हैं कि एक ही रेक्टेंगल को हमने 4 से 5 स्टाइल में यहाँ पे देख लिया। 4-5 स्टाइल में हम इसे सेट कर सकते हैं। इसके अलावा भी मान लीजिए हमें और भी डिफरेंट लेआउट में इसको सेट करना है तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए फिर से मैं इन सभी को यहाँ से डिलीट कर रही हूँ और फिर से एक रेक्टेंगल और मैंने बना लिया है यहाँ। अब अगर मुझे इसको यहाँ से दूसरी पोजीशन में सेट करना है तो कैसे करेंगे? इसके लिए अब हमें इस ऑब्जेक्ट को कर्व पोजीशन में लाना पड़ेगा। ठीक है, कर्व करने के लिए क्या करना है? तो आपको कीबोर्ड से शॉर्टकट प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल के साथ क्यू। और अगर ऐसे याद नहीं रहे तो ये जो प्रॉपर्टी बार आती है ना, इसी प्रॉपर्टी बार में लास्ट में एक ऑप्शन मिलता है कन्वर्ट टू कर्व, है ना। जब आप उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे ना तो उसकी प्रॉपर्टी में खुद ऑप्शन मिलेगा कन्वर्ट टू कर्व। इतना भी याद नहीं रहे तो इसी ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक कर देना, इसी में ऑप्शन मिल जाएगा कन्वर्ट टू कर्व। तो या तो कंट्रोल क्यू कर दो, या प्रॉपर्टी बार में जाकर कन्वर्ट कर दो, या फिर यहां से कन्वर्ट कर दो। अब इससे जब हम मान लीजिए कन्वर्ट टू कर्व इसको करते हैं तो क्या अभी कोई इफेक्ट दिखाई दिया? नहीं दिया, जैसा था वैसा ही है। लेकिन अब इस पर इफेक्ट देखने के लिए आपको क्लिक क्या करना है? शेप टूल को क्लिक करना पड़ेगा। ठीक, शेप टूल को मैंने क्लिक किया तो अब आप देख रहे हैं कि इस पे ब्लू कलर के पॉइंट एक्टिव हो गए। अब मुझे मान लीजिए यहां से ये जो रेक्टेंगल है इसका राइट तरफ वाला जो पार्ट है बॉटम वाला, ये मुझे कम करना है, मतलब मुझे यहां तक इसको लेकर के आना है। तो इसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं? अब हमने इसे कन्वर्ट टू कर्व कर दिया है तो इसका जो ये पॉइंट आ रहा है बॉटम वाला, इस पे क्लिक को होल्ड करते हुए माउस को बिल्कुल सीधे डायरेक्शन में रखते हुए जिधर भी आपको ले जाना है वहां आप इसे ले जा सकते हो। तो ऑटोमेटिक इस शेप में भी क्रॉप हो जाएगा। यहाँ रखना है यहाँ रख सकते हो, कंट्रोल जेड करके वापस उसी पोजीशन में आ जाओ। टॉप से भी इसी तरह करना है तो सेम टॉप को भी आप इस प्रकार से रख सकते हो। ठीक है, और अगर कोई पॉइंट इसका डिलीट भी करना है, जैसे है रेक्टेंगल, मुझे मान लो इसे ट्रीएंगल में लाना हो तो क्या करेंगे? सिंगल सिर्फ किसी भी कॉर्नर पे आप डबल क्लिक कर दीजिए। लेकिन कब करना है? जब ये कन्वर्ट टू कर्व हो। जैसे डबल क्लिक करोगे तो आप देखेंगे कि आपका जो रेक्टेंगल है वो काय में कन्वर्ट हो गया? ट्रीएंगल में कन्वर्ट। ठीक है, मिली हमें 6 से 7 स्टाइल है एक ही ऑब्जेक्ट की, है ना। एक ही ऑप्शन से हम इतने सारे ऑब्जेक्ट की स्टाइल एक ही ऑब्जेक्ट पे यहाँ पर डाल सकते हैं। अब इसी से एक छोटी सी डिजाइन बता दूं आप लोगों को, जिनका अभी यूज किया है इन्हीं के द्वारा बता रही हूँ, मतलब नया कुछ नहीं है उसमें। क्या करना है इसके लिए? सबसे पहले एक छोटा सा रेक्टेंगल यहाँ पे ले लेना। छोटा सा मतलब ज्यादा छोटा भी नहीं, इतना बड़ा कि अपना डेटा आ जाए। तो इतना बड़ा एक बॉक्स मैंने बना लिया। ठीक है, इसके बाद इसी बॉक्स का मुझे डुप्लीकेट तैयार करना है, या फिर मान लो डुप्लीकेट अभी नहीं भी तैयार करना हो तो वैसे सभी को शॉर्टकट पता ही है, कंट्रोल डी, है ना। करना है तो यहीं से कंट्रोल डी कर देना, तो इसमें भी वही डुप्लीकेट काम करता है, ये बन जाएगा। और डुप्लीकेट से नहीं बनाना चाहो तो फिर से रेक्टेंगल को क्लिक कर देना, और इसके सेंटर पार्ट में हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इसको ड्रॉ कर लेंगे ये। ठीक है, इसके बाद पिक टूल को मैंने सेलेक्ट किया और थोड़ा सा इसके साइज वगैरह को इंक्रीमेंट कर दिया जितना मुझे लेना है, इस तरह से। अब इनका कलर सेट कर लें, तो मैंने इस बैकग्राउंड पे क्लिक किया। एनी कोई भी कलर जो आपको ठीक लगे। कलर कॉम्बिनेशन का भी इसमें वैसे विशेष तौर पे ध्यान रखना है, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन इस पर प्रैक्टिस पे ही आएगा, इतनी आसानी से नहीं आएगा। पर रेगुलर जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो कलर कॉम्बिनेशन भी समझ में आएगा। तो मान लीजिए मैं इसी का थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ, या कोई और कलर ले लें, जैसे ये कलर हमने ले लिया। ठीक है, अब इसमें ये जो मैंने बीच में एक रेक्टेंगल बनाया है इसका मैं कोई लाइट वेट कलर देना चाह रही हूँ ताकि इस ऑब्जेक्ट पर ये रेक्टेंगल मेरा उठाव दे दे। तो आपको इसको सेलेक्ट करना है और यहीं से इसका कोई भी लाइट वेट कलर दे दो। अब लाइट वेट में हम क्या दे सकते हैं? इसका व्हाइट कलर सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब फिर से मैंने क्या किया? फिर से रेक्टेंगल को ही क्लिक किया, क्योंकि आज रेक्टेंगल से ही डिजाइन बना रहे हैं, तो फिर से मैंने इसको क्लिक किया। और अब एक और रेक्टेंगल मैंने बनाया, लेकिन इसको मैंने स्टैंड पोजीशन में बनाया इस प्रकार से, यानी टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में। और इसको मैंने कुछ इस प्रकार से यहाँ सेट कर दिया है। ठीक है, अब मुझे इसके थोड़े से कॉर्नर जो है राउंड अप करने हैं, लेकिन कितने कॉर्नर राउंड अप करने हैं? तो 3 करने हैं।
दो तो मुझे यहाँ डाउन वाले करने हैं और एक मुझे टॉप का लेफ्ट वाला करना है, बाकी का जो राइट वाला आ रहा है वो ऐसा ही रखना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वही जो अभी मैंने बताया, क्या करेंगे, कन्वर्ट टू कर्व यानी कंट्रोल क्यू। तो कंट्रोल क्यू प्रेस कर दीजिए और आप शेप टूल पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अगर शेप टूल से देना चाहो तो शेप टूल, नहीं तो सीधे सीधे पिक टूल से भी आप इसकी प्रॉपर्टी बार में जाकर के इसको मेंशन कर सकते हो, लेकिन इसके लिए फिर हमें कंट्रोल क्यू नहीं करना पड़ेगा अगर पिक टूल से कर रहे हो, और शेप से करोगे तो क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल क्यू करना पड़ेगा। फिलहाल मैं डायरेक्ट बता रही हूँ आपको प्रॉपर्टी बार से। यहाँ मुझे लेफ्ट वाला पॉइंट लेना है तो मैंने इसका यहाँ से मार्जिन थोड़ा बढ़ा दिया, जितना लेना है ये आपके ऊपर है, कितना ले सकते हैं। फिलहाल हम इस पे देखते हैं प्रीव्यू कितना आ रहा है, तो मिनिमम हम इसको 7-8 के समथिंग ले सकते हैं, इतना हमने इसको कर लिया। ठीक है, अब ये दोनों भी मुझे सेट करने हैं, तो प्रॉपर्टी बार में जाकर के यहाँ से मैंने इसको सेट कर दिया। इसको कितना करना है ये आपके अनुसार है, जैसे 4 से 5 के समथिंग में ले सकते हैं, 5 ले लिया, और इसको भी यहाँ 5 कर दो, तो रेडियस बढ़ाने की अपेक्षा है कि इसको डिलीट करके यहाँ पे 5 दे दो। जैसे ही 5 देंगे हम तो भी सेट होगा, वो एंटर नहीं किया मैंने, यहाँ से इसको कॉर्नर को कर देंगे 5, ये आ गया 5 के शेडेड में, दोनों कॉर्नर राउंड अप हो गए और एक हमारा ये हो गया। अब इसका कोई कलर दे दो, तो जैसे इसी पे लाइट वेट कलर मैंने ये दे दिया है। ठीक है, अब इसको मैंने यहाँ सेट किया थोड़ा सा और डाउन तरफ, यहाँ मुझे एक ट्रिएंगल का शेप बना करके रखना है शेडो के रूप में, तो मैंने फिर से रेक्टेंगल को बनाया। अब इसको क्या कर देंगे, कन्वर्ट टू कर्व यानी कंट्रोल क्यू कर दो, ट्रिएंगल बनाना है ना, तो इस तरह से हमें इसको लेना पड़ेगा। या फिर अगर इतना सब नहीं करना है तो दूसरा ऑप्शन भी बता देती हूँ कि ट्रिएंगल सीधे सीधे यहाँ पे भी मिल जाएगा ये बेसिक शेप में, पर इसमें क्या है वो सेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसा बना है उसी फॉर्म में आएगा। इससे हम इसे सेट कर पाएंगे तो आप रेक्टेंगल से ही बना लेना। क्या करोगे, ये रेक्टेंगल मैंने बनाया, इसको कर दो कंट्रोल क्यू से कन्वर्ट टू कर, और इसका एक पॉइंट जो मैंने अभी बताया कि शेप टूल से आप डिलीट कर दो, तो इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हो गया। अब इसी को यहीं से सिलेक्ट कर लीजिए और उठा करके इसको पिक टूल के द्वारा यहाँ सेट कर दो। ठीक है, और इस पर अब हम यहाँ से क्लिक करेंगे और इसको बराबर साइज में जैसा भी आपको रखना है उतना आप इसे रख दीजिए। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है, ये जो हमने शेप अभी तैयार किया है इसका मुझे कलर देना है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसका कलर अगर दें तो ये जो हमने लाइट वेट दे रखा है इसी का हल्का सा डार्क दे दे तो ये शेडो के रूप में बन जाएगा यहाँ पे इसका। तो डार्क कलर कैसे देंगे, तो ये जो कलर प्लेट आती है ना, जिसपे जो भी कलर करना है उसी कलर पे थोड़ी देर क्लिक को प्रेस करके रख लेना, तो एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स अलग ओपन हो जाएगा। इसमें से थोड़ा सा शेडेड वाला आपको कलर लेना है तो वो आप यहाँ पे क्लिक कर देना, तो उसी का डार्क शेडेड मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसका थोड़ा सा ये और शेप हम कम कर लेते हैं, कुछ ज्यादा ही इधर आ रहा है, इसको ऐसे थोड़ा सा क्लिक को प्रेस करते हुए कम कर लेते हैं। ठीक है, हो गया कंप्लीट कंटेंट। अब हमें इस पे डेटा लिखना है, तो डेटा लिखने के लिए मैंने बताया किसका यूज करेंगे, टेक्स्ट टूल का। हिंदी में लेना है तो फॉन्ट प्रॉपर्टी में जाएंगे और यहाँ से कोई भी अब्बासी का हिंदी फॉन्ट आप ले लेना। ठीक है, और ये मैंने फॉन्ट सेट करके यहाँ पेज पर ऊपर क्लिक किया है। अब हम डेटा लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिख लिया क्या थॉट ले लें इस पे, ले लेते हैं अब घर बैठे ही टैली में बने एक्सपर्ट, या घर बैठे ही टैली सीखे, यानी कोई भी थॉट जो आप लिखना चाहें। अब इसमें देखो कुछ हिंदी भी है कुछ इंग्लिश भी है, अब मैंने इंग्लिश को हिंदी में टाइप कर दिया तो कुछ अलग ही लैंग्वेज बन करके आ गई, तो जितना जितना अलग कंटेंट है उतना आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो इसको, और यहाँ से फॉन्ट लिस्ट में जाकर के फिर कोई इंग्लिश का डार्क फॉन्ट ले लेना, तो डार्क में इसमें एक तो कॉपर का भी डार्क है, बर्लिन का डार्क है, तो इस तरह से डार्क फॉन्ट कोई भी एक ले लेना। इसी तरह ये एक्सपर्ट लिखा है तो इसको भी क्लिक करके और इस पे भी हम कोई डार्क फॉन्ट इंग्लिश का सेट कर देंगे, आ गया। अब इसी को उठाओ यहाँ से और इसको लेकर के यहाँ मैंने इसको सेट कर दिया। ठीक है, और इसी को मैं यहाँ से इस तरह से थोड़ा बड़ा कर देती हूँ हल्का सा, और टॉप तरफ भी मैंने इसको मान लो ऐसे सेट कर दिया। ठीक है, इसी का कोई अब इस पे लाइट वेट कलर देना पड़ेगा क्योंकि पढ़ने में नहीं आएगा डार्क कलर है तो।
अब आगे का और कंटेंट लिखना है तो मैंने इसी को क्या कर दिया, कंट्रोल डी करके डबल क्लिक किया, कंट्रोल ऐसे डेटा सेलेक्ट किया, है ना। अब यहाँ पे लिख देंगे तो आज ही ज्वाइन करो। ठीक है, अब ज्वाइन फिर हमारा हिंदी में आ गया तो इसको फिर सेलेक्ट करो और फिर फॉन्ट लिस्ट में जाकर इसको भी इंग्लिश में सेट कर देंगे। इसको सेलेक्ट किया और इसको उठा करके यहाँ सेट कर दिया। ठीक है, अब स्टोरी ये देखो अलग अलग बन गई। कल आपको बोला था कि एक ही स्टोरी बनाना है, लेकिन डिजाइन में क्या बनाना पड़ेगा, अलग अलग, क्योंकि कोई डेटा बड़ा लिखना है कोई छोटा। अब दोनों का ही लाइट वेट सेम कलर आ रहा है तो इसका कलर चेंज कर दें। तो लाइट वेट में इसका क्या रख सकते हैं, येलो कलर ले लें, क्योंकि ये भी हमारा प्रॉपर पढ़ने में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ इसको सेट कर दिया। अब इसी प्रकार हमें अगला और कंटेंट लिखना है तो मैंने फिर इसको कंट्रोल डी से डुप्लीकेट किया और अब यहाँ इस वाइट पे लेकर आ, इस पे डबल क्लिक किया, कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट किया। अब अपनी एकेडमी का नाम लिख देते हैं, तो यहाँ पे मैंने दे दिया शुभम अकेडमी। ठीक है, अब शुभम एकेडमी का पर्टिकुलरली लोगो का एक कलर है कि इसमें शुभम का जो है रेड कलर है और एकेडमी का क्या है, ब्लैक कलर है, तो उसी फॉर्मेट में हम इसको रखेंगे। तो इसके लिए आपको पहले शुभम को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ से रेड कलर को क्लिक कर देना और फिर एकेडमी को सिलेक्ट करना और यहाँ से इसका क्या दे देंगे हम, ब्लैक कलर दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ से आप पिक टूल से फिर से अपने कंटेंट को सेलेक्ट करो और इसकी साइज में फिर इंक्रीमेंट कर दीजिए। तो मान लो मैंने इस पर क्लिक करते हुए पिक टूल से और ऐसे इसकी साइज को बढ़ा दिया, क्योंकि एकेडमी का नाम बड़े अक्षर में, कल भी बताया था मैंने कि जो संस्था है, शॉप है, उसका नाम हमेशा थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए मेन डेटा की अपेक्षा। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया शुभम अकेडमी। ठीक है, अब मैंने फिर से इसी डेटा को फिर सेलेक्ट किया, लेकिन अब मुझे कुछ कंटेंट इंग्लिश में लिखना है तो अपन एक बार फिर से यहाँ से टेक्स्ट टूल को क्लिक कर देते हैं और फॉन्ट प्रॉपर्टी में जाकर फिर से किसको क्लिक कर देंगे, इंग्लिश फॉन्ट को, है ना। मैंने यहाँ पे लिख दिया है फिर कॉल व्हाट्सएप और यहाँ पे अब हम नंबर दे देते हैं। आप अपना अपना नंबर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे क्लिक कर देके और इसको प्रॉपर यहाँ सेट कर देंगे। साइज में भी ध्यान रखना है, ज्यादा खिंचाव टेक्स्ट में नहीं आना चाहिए, नहीं तो पता चल रहा है हाइट कम है, विड्थ बहुत ज्यादा ही बढ़ा दी, है ना। तो थोड़ा फ्री टेक्स्ट लगना चाहिए। अब इसका भी हम कलर दे दें, तो ये व्हाइट, यहाँ पे भी व्हाइट देंगे तो व्हाइट, तो इसका कौन सा कलर दे दें, येलो। ऐसा कॉम्बिनेशन बैठा सकते हैं हम। अब इसी को फिर कंट्रोल डी कर लो, क्योंकि एड्रेस भी देना है ना। अब एड्रेस हिंदी में देना है या इंग्लिश में, अगर हिंदी में देना है तो हिंदी, इंग्लिश में देना है तो इंग्लिश, लेकिन हमने ज्यादातर कंटेंट हिंदी में लिखा है तो इसको भी क्या ले लें, हिंदी में। इसी को हमने कंट्रोल डी किया, डबल क्लिक करेंगे, कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमने दे दिया विद्यानगर सुजालपुर। अब यहीं से फिर इसको सेलेक्ट कर लीजिए, इसकी साइज में थोड़ा सा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर दीजिए, जितना भी अपनी जगह है, जो स्पेस अपने पास बचा हुआ है उसके अकॉर्डिंग। और इसमें अब हम कलर कर देंगे व्हाइट। तो येलो व्हाइट के कॉम्बिनेशन से कोई ज्यादा कलर हमने चेंज नहीं किया है, एक डिजाइन आपके सामने बन जाएगी। ठीक है, ज्यादा टफ तो नहीं है ना। अब अभी और बचा हुआ है थोड़ा सा ये थोड़ा सिंगल सिंगल लग रहा है ना। ऐसे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर छोड़ना चाहे तो इतना ही काफी है। पर सर्कल बना लो तो सर्कल सिंपल है, सर्कल दिया हुआ है यहाँ पे, इस सर्कल पे क्लिक कर देना बस और इस सर्कल को ऐसे बना लेना यहाँ पे। और इस सर्कल का कोई भी एक कलर दे दो, लाइट डार्क जैसा देना चाहो। तो जैसे मान लीजिए मैंने ये थोड़ा सा शेडेड बनाने के लिए कलर दे दिया है। अब इसी का मुझे डुप्लीकेट बनाना है तो क्या करेंगे, डी कंट्रोल डी बनाकर प्रेस करके इसकी साइज को छोटा सेट करें और यहाँ प्रॉपरली इसको सेट कर दीजिए सही सीक्वेंस में। थोड़ा जूम करके आपको सेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका कोई डिफरेंट कलर ले लो, एनी कोई भी कलर जो अपने ऑब्जेक्ट से मिलता जुलता हो वो कलर आप ले सकते हो। अब इस पे मुझे कोई डेटा लिखना है, थोड़ा सा इंग्लिश में ही देना है, तो मैंने अपना जो कंटेंट था इंग्लिश का उसी को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ लेकर आ गए। बैक में जा रहा है, क्या करते हैं इसके लिए, कंट्रोल एक्स कर दो, कंट्रोल वी कर दो। ठीक है, या फिर पेज अप पेज डाउन का भी हम यूज करते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे शॉर्टकट याद होंगे आप लोगों को। तो पहले तो मैंने दे दिया यहाँ पे 16 और इसकी साइज को थोड़ा सा बढ़ा दिया और इसको उठा करके यहाँ रख दिया। ठीक है, इसी को फिर मैंने कंट्रोल डी किया, कंट्रोल ए से फिर सेलेक्ट करो, यहाँ पे दे दिया ईयर
और फिर इसकी साइज को थोड़ा छोटा कर लो और फिर इसे सेट करें। बार बार ध्यान रहे साइज के लिए मैं पिक टूल का ही यूज कर रही हूँ, है ना, बिना पिक टूल के आप डेटा मैनेज नहीं कर पाओगे। यहाँ पे हम दे देंगे एक्सेलेंस। अब इसको उठाओ, ये ज्यादा बाहर जा रहा है कंटेंट, तो इसको अपनी बाउंड्री में लेकर आ जाओ और यहाँ पे इसको सेट कर दो। ठीक है, इसका भी हम यही लेवल से कलर रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने इसका कलर वाइट कर दिया है, और फिर से हम चाहें तो इसका कलर भी वाइट कर सकते हैं, या दोनों का सेम रखना चाहो तो सेम भी रख सकते हो। ईयर और एक्सेलेंस एक ही वर्ड है, तो आप दोनों का एक जैसा कलर भी रख सकते हो। तो ये आपकी रेक्टेंगल ही रेक्टेंगल के कॉम्बिनेशन से एक डिजाइन बन करके तैयार हो जाएगी। अब इसमें आप देख रहे हैं सिर्फ आउटलाइन ही आ रही है। आउटलाइन भी जब ऑब्जेक्ट में हम तभी दे जब हमें किसी ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना है या वहां पे जरूरी है। अभी आप देखें कि ब्लैक ब्लैक बार बार आउटलाइन आ रही है, उसकी वजह से हमारा कंटेंट थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है। तो आप बाहर से क्लिक दबाते हुए इसको पूरा सेलेक्ट कर लें। बाहर से कहाँ से? जहां से ये फ्री एरिया आ रहा है, जहां हमने कोई डेटा नहीं लिखा है, वहां से पिक टूल से क्लिक को प्रेस करते हुए और इतना पूरा सेलेक्ट कर लेना जितना हमने डिजाइनिंग बनाया है, तो ऑटोमेटिक सारा कंटेंट इसमें सेलेक्ट हो जाएगा एक साथ। अब अगर आपको इसकी आउटलाइन हटानी है तो आपको ऑप्शन से मिलेगा यहाँ पे, ये एक छोटा सा जिसका नाम है आउटलाइन पेन। इस पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, इसको नो आउटलाइन। जैसे ही नो आउटलाइन करेंगे तो इसकी सारी आउटलाइन आपकी हट जाएगी और आपका एक छोटा सा डिजाइन बन करके यहाँ पे तैयार हो जाएगा। ठीक है, डाउट किसी को? बना लोगे?